नमस्कार, मेरा नाम दीपक चक्रवर्ती है। iMac जोन में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाएं आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। अक्सर मैंने कई लोगों को देखा है जब मैक में पार्टीशन करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैक OS 10.13 यानी कि हाई सियारा और उसके ऊपर के वर्जन में और 10.12 यानी कि सियारा या उससे नीचे के वर्जन में दोनों में पार्टीशन के फीचर भी थोड़े अलग हैं। तो आज मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से और आखिर तक देखिए जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिले। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा वर्जन जो है ये अबाउट दिस 10.13 है, सियारा हाई। सबसे पहले गो में जाइए, यूटिलिटी में जाइए, डिस्क यूटिलिटी में क्लिक कीजिए। जब आप डिस्क यूटिलिटी में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर इस तरीके से पार्टीशन दिखाई देगा। 10.13 और उसके ऊपर का वर्जन अगर होगा यानी कि सियारा हाई या उसके ऊपर का वर्जन होगा तो उसमें आपको यहाँ पर एक इस तरीके का ऑप्शन नजर आएगा। और अगर 10.13 से नीचे का होगा यानी कि 12 और 12 से नीचे का वर्जन होगा, 10.12 और 12 से नीचे का वर्जन होगा तो वहाँ यहाँ पर आपको ये ऑप्शन ही नज़र नहीं आएगा। एक बात और, मैक OS 10.12 और उसके नीचे वाले वर्जन में APFS पार्टीशन सपोर्ट नहीं करता है, पर 10.13 और उसके ऊपर वाले वर्जन में सारे पार्टीशन सपोर्ट करता है। अगर आप इसमें पार्टीशन करते हैं तो आप यहाँ पर जाइए और शो ऑल डिवाइस कीजिए। शो ऑल डिवाइस जैसे ही करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके 1 2 3 4 दिखा रहा है। ये तो हो गया आपका मेन SSD। इसके अंदर इसने एक पार्टीशन और बनाया है कंटेनर के नाम से, कंटेनर डिस्क के नाम से, जैसा कि सब में बनाता है ये। उसके बाद आप देख रहे हैं मैकिन्टोश HD, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और आप देख रहे हैं ये वाला मैकिन्टोश HD डाटा, जैसा कि आपको लिखा हुआ देख रहे हैं ये आप मैकिन्टोश HD डाटा, यानी कि ये जो पार्टीशन है ये आपके मैक में जो आप काम करते हैं जो भी डाटा जैसे पिक्चर्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, डाउनलोड्स हो गया, मूवीज हो गया, इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो अपने आप ही इस पार्टीशन में सेव हो जाता है। ये फीचर सिर्फ 10.13 या उसके ऊपर वाले वर्जन में ही होता है। तो आप अगर इसमें पार्टीशन करेंगे तो इसमें दो तरीका है। अगर आप इसमें डाटा बचाना चाहते हैं, अपने पार्टीशन का पुराना डाटा, सपोज आप अपग्रेड कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरा डाटा डिलीट ना हो, तो आप सिर्फ इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इरेज कर देंगे। इरेज में क्लिक कर देंगे तो सिर्फ आपका वो ही पार्टीशन इरेज होगा जिस पार्टीशन में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और अगर आपको इसको दबा करके इरेज कर देंगे तो यानी कि आपका डाटा भी चला जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा कंटेनर यानी पूरा का पूरा SSD आप रीफॉर्मेट कर दे, एक कुछ भी डाटा नहीं चाहिए, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पार्टीशन में क्लिक कर दीजिए। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सिंगल पार्टीशन दिखाई दे रहा है। एक बार यहाँ पर प्लस में क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आपने देखा कि ये दो पार्टीशन अपने आप क्रिएट हो गए, 125 GB के दो पार्टीशन 50-50। अब मैं चाहता हूँ इसको करना चाहता हूँ मैक के लिए और 100 GB देना चाहता हूँ इसको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर जा कर के 100 डालकर एंटर प्रेस कर दिया। देखा आपने यहाँ पे 100 GB का पार्टीशन क्रिएट हो गया है, ठीक है। ये पार्टीशन आप देखेंगे मैक OS जर्नल है और मैं इस पार्टीशन को नाम देता हूँ मैक OS। ये मेरे मैक OS के हिसाब से है। दो पार्टीशन और करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं प्लस करूँगा तो देखेंगे आप 75 GB के दो हो गए। इसमें से मैं एक को देता हूँ मैक OS एक्सटेंडेड जर्नल है ये, मैक इसको देता हूँ मैक OS एक्सफैट, एक्सटेंडेड फैट पार्टीशन में क्रिएट करता हूँ इसको मैं, ठीक है। और इसका नाम देता हूँ मैं डाटा। ये जो आप देख रहे हैं एक्सटेंडेड पार्टीशन जो होता है, एक्सफैट जो होता है, ये विंडो और मैक दोनों में सपोर्ट करता है ये वाला पार्टीशन। तो इसको देख करके मैं एंटर प्रेस करता हूं तो ये डाटा का हो गया जिसमें मैं अपना डाटा रखूंगा और ये विंडो और मैक में दोनों में सपोर्ट करेगा। और ये वाला पार्टीशन मैं एक और बना देता हूं। सपोज मैं चाहता हूं कि इसको APFS पार्टीशन बना देता हूं जो कि नए वाले मैक OS में ही सपोर्ट करता है ये वाला पार्टीशन। तो ये वाला पार्टीशन मैं बना दिया, ठीक है। अब देखेंगे आप एक मैक OS एक्सटेंडेड जर्नल, एक डाटा एक्सटेंडेड फैट पार्टीशन हो गया विंडो मैक के लिए, और एक मैंने लेटेस्ट मैक का पार्टीशन क्रिएट कर दिया जो कि लेटेस्ट में ही चलता है।
APFS। तो 10 पॉइंट मेरे हिसाब से ये 10.13 के बाद वाले उसमें ही चलता है। तो इसको मैं डाल देता हूँ न्यू PARTITION पार्टीशन। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से हो गया है। अब आप अप्लाई में क्लिक कर दीजिए, फिर उसके बाद पार्टीशन में क्लिक कर दीजिए। अब देखिए पार्टीशन होना शुरू हो गया है, तीनों पार्टीशन हो चुका है। डन में क्लिक कर दीजिए। ये वाला विंडो के लिए हो गया, विंडो मैक के लिए। ये वाला APFS पार्टीशन हो गया 10.13 और उसके ऊपर वाले के लिए। और ये वाला जो है ये आप मैक OS एक्सटेंडेड जर्नल। अब मैं आपको पार्टीशन के बारे में थोड़ी और जानकारी देता हूँ, ध्यान से देखिए। पार्टीशन में क्लिक कीजिए। सपोज मैं चाहता हूँ कि ये मेरा मैक OS इसमें है और इस पार्टीशन को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, स्प्लिट करना चाहता हूँ, कि यानी कि कम या ज़्यादा होगा और स्प्लिट करना चाहता हूँ तो मैं इसको कम भी कर सकता हूँ। इस पार्टीशन को कीजिए और इसमें प्लस में क्लिक कर दीजिए। तो जो पार्टीशन ये वाला है ये मैक का पार्टीशन होगा बचा हुआ, इसको हम बढ़ा और घटा भी सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, और कम भी कर सकते हैं। तो ये स्पेस आपको फ्री मिल जाएगा। और ये वाला स्पेस ये जब भी वैलिड हो सकता है जब आपका सिंगल पार्टीशन हो, पूरा का पूरा सिंगल पार्टीशन हो, तभी भी आप इसको प्लस करके इस पार्टीशन को, मैक के पार्टीशन को ऑलरेडी 2 पार्टीशन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। उसको पूरे को सेलेक्ट कीजिए और प्लस दबा दीजिए तो 2 पार्टीशन में डिवाइड हो जाएगा। जो बचा हुआ पार्टीशन होगा वो खाली हो जाएगा, फिर उसको आप स्प्लिट करके ज़्यादा और कम करके अप्लाई कर दीजिए यहाँ से, तो वो पार्टीशन आपका एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अब मतलब जब भी मैक OS आपका इंस्टॉल हो किसी में और आप चाहते हैं कि उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एक पार्टीशन और हो जाए, तो आप इस तरीके का ये मेथड यूज करके और एक्स्ट्रा एक और पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं उसमें। अब मैं आपको मैक OS 10.10 या उससे नीचे वाले वर्जन के लिए बताऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं ये मैक OS 10.10 है। 10.10 या उससे नीचे का वर्जन होगा तो कुछ इस तरीके का आपको पार्टीशन के ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो उसमें क्या होता है कि जैसा आपने देखा था पिछले वीडियो में, मैंने ये 3 पार्टीशन किया था 10.10 और उसके नीचे में कैसे होगा वो दिखा रहा हूँ। सपोज इसको सेलेक्ट किया, उसमें ऑप्शंस कुछ अलग तरीके का आया, तो देखेंगे इसमें पार्टीशन यहाँ से होगा। इस पार्टीशन को सेलेक्ट किया और देख रहे हैं आप कि इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ इन तीनों पार्टीशनों को एक करना, तो मैं यहाँ करूँगा और यहाँ से एक पार्टीशन में क्लिक कर दूंगा, यहाँ अप्लाई में क्लिक कर दूंगा, पार्टीशन में क्लिक कर दिया। आप देखेंगे कि ये सिंगल पार्टीशन हो गया, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें 3 पार्टीशन करूँ तो 3 अलग अलग होगा। और इसको सेलेक्ट करके सपोज मैं चाहता हूँ कि इसको मैं जो है 100 GB करना चाहूँ, तो 100 GB में यहाँ लिख करके और एंटर दबाऊँगा तो ये 100 GB हो जाएगा, ये अपने आप ही कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसको चाहूँ कि मैं मैक OS एक्सटेंडेड जर्नल इसको कर दिया और इसको मैं देना चाहता हूँ कि ये इसका नाम मैक OS, ठीक है। ऐसे इस पार्टीशन को मैं देना चाहता हूँ। इसमें जो है वो वाला ऑप्शन ही नहीं है APFS का ऑप्शन होता ही नहीं है 10.13 और उसके नीचे वाले वर्जन में, तो APFS तो है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें एक और पार्टीशन देना चाहता हूँ मैक OS जर्नल का, तो इसको मैं नाम डाल देता हूँ इसमें मैक OS 2। उसके बाद तीसरा ये वाला पार्टीशन में मैक और विंडो OS दोनों के लिए सपोर्ट करे इस तरीके के बनाने के लिए, इसको मैं एक्सटेंडेड फैट में दे दिया और इसका नाम दे दिया मैंने डाटा, DATA, ठीक है। और मैं अब इसको अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। पार्टीशन में क्लिक कर दिया कि किस तरीके से, मतलब ये 100 GB का मैक OS का हो गया, ये सेकंड मैक OS का, और ये डाटा के लिए विंडो और मैक दोनों में सपोर्ट करेगा, ठीक है। विंडो लोड करने की बात नहीं कर रहा, विंडो और मैक में। तो आप समझ गए होंगे दोनों का डिफरेंस। और एक बात का ध्यान दीजिए, इंटरनल HDD या SSD को पार्टीशन या इरेज करने के लिए एक्सटर्नल USB से बूट करना पड़ेगा, तभी ठीक से हो पाएगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलता हूं आपसे अगली नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।